वेलकम लर्नर्स टू गेट नोटबुक चैनल। सो आई होप आप लोगों ने बेसिक्स ऑफ कंपाइलर वाला वीडियो चेक किया होगा, जहाँ पे मैंने सब कुछ बताया है कंपाइलर के बेसिक्स को, फेजेस को। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फेजेस ऑफ कंपाइलर को डिस्कस करने के बाद सिंबल टेबल को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो सिंबल टेबल एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो स्टोर करता है स्कोप एंड बाइंडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम्स ऑफ द वेरिएबल, कॉन्स्टेंट, प्रोसीजर्स, फंक्शंस, लेबल्स, कंपाइलर जनरेटेड टेम्पररीज, इन सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर करता है सिंबल टेबल डेटा स्ट्रक्चर, जिसे हम फर्स्ट 2 फेसेस में क्रिएट करते हैं, दैट इज़ लेक्सिकल एनालिसिस एंड सिंटैक्स एनालिसिस फेज़ में। तो जो सिंबल टेबल डेटा स्ट्रक्चर होता है उसको हम 3 डेटा स्ट्रक्चर के यूज़ से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज़ लिंक्ड लिस्ट, हैश टेबल एंड बाइनरी सर्च ट्री। पर इनमें से सबसे बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर हैश टेबल होता है, क्योंकि वो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम देता है इंसर्शन एंड लुकअप ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, फिर सिंबल टेबल डेटा स्ट्रक्चर के बाद आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन वन पास कंपाइलर एंड मल्टी पास कंपाइलर। तो वन पास कंपाइलर में हम क्या करते हैं कि सोर्स कोड को सिर्फ एक बार ही स्कैन करते हैं, बल्कि मल्टी पास कंपाइलर में हमें 2 स्कैन्स चाहिए होती हैं। तो मल्टी पास कंपाइलर में क्या होता है कि फर्स्ट पास में हम 4 फेसेस यूज़ करते हैं, दैट इज़ लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड देन सिमेंटिक एनालिसिस एंड इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। तो फर्स्ट पास को हम फ्रंट एंड कहते हैं और वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, बाकी जो आपका सेकंड पास होता है मल्टी पास कंपाइलर का जो सेकंड पास होता है उसमें हम यूज़ करते हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेशन एंड टारगेट कोड जनरेशन का, जो बैक एंड फेस होती है, इसलिए उसको हम बैक एंड भी कहते हैं और ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है। ठीक है, मल्टी पास कंपाइलर में क्या होता है, वन पास कंपाइलर जो होता है फास्ट होता है, मल्टी पास कंपाइलर स्लो होता है। वन पास कंपाइलर में ज़्यादा मेमोरी का यूज़ करते हैं पर ये टाइम कम लेता है, और मल्टी पास कंपाइलर में हम कम मेमोरी का यूज़ करते हैं पर टाइम ये ज़्यादा लेता है। ठीक है, और मल्टी पास कंपाइलर हम तब यूज़ करते हैं जब बहुत सारे लैंग्वेजेस हों और सेम मशीन हो, या फिर जब बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज हो फॉर सेम मशीन और डिफरेंट मशीन्स हो फॉर सेम लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आपको कंपाइलर के पासेस के बारे में पता होना चाहिए। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन वन पास असेंबलर एंड 2 पास असेंबलर। तो वन पास असेंबलर में हम पूरा कोड एक ही बारी में स्कैन कर लेते हैं, पर वन पास असेंबलर में कोई भी एड्रेस का यूज़ नहीं होता। वन पास असेंबलर में हम कोई भी लोडर का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का ही हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, जब एड्रेसेस ही नहीं होंगी तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहाँ से आएगा, और इसीलिए लोडर की भी ज़रूरत नहीं है। कहाँ पे, वन पास असेंबलर में। पर 2 पास असेंबलर में हम क्या करते हैं कि पूरे कोड को स्कैन कर लेते हैं पहले पास में, और सेकंड पास में हम एड्रेसेस भी क्रिएट करते हैं उनके। तो वन पास असेंबलर में एड्रेसेस नहीं होता, 2 पास असेंबलर में एड्रेसेस होता है, और इसलिए 2 पास असेंबलर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को भी यूज़ करता है, और इसलिए उसको लोडर का भी यूज़ करना पड़ता है टू लोड द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। So these are the differences between one pass assembler and 2 pass assembler. Now what is the difference between compiler and interpreter? तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करती हैं, पर इंटरप्रेटर क्या करता है कि वो पूरे सोर्स कोड को कन्वर्ट ना करके एक स्टेटमेंट को एक टाइम पे कन्वर्ट करता है सोर्स कोड। मतलब कि एक स्टेटमेंट जो होता है सिर्फ उसको 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन चलता है इंटरप्रेटर, बल्कि कंपाइलर पूरे सोर्स कोड को लेकर के चलता है। ठीक है, इंटरप्रेटर में हम कोई भी इंटरमीडिएट कोड को जनरेट नहीं करते हैं, पर कंपाइलर में हम इंटरमीडिएट कोड को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। और इंटरप्रेटर जो होता है वो किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, तो रूबी, पाइथन लैंग्वेज के द्वारा, और जो आपका कंपाइलर होता है वो C और C++, वहाँ पे हम कंपाइलर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। लेक्सिकल एनालिसिस इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ द कंपाइलर दैट कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू स्ट्रीम ऑफ टोकन्स, और लेक्सिकल एनालिसिस को हम स्कैनर भी कहते हैं, एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ये भी याद रखना है। टोकन्स क्या होती हैं, तो टोकन्स यूनिट होती हैं ग्रामर्स की इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और टोकन्स क्या क्या होते हैं, डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स, ये सारे टोकन्स होते हैं। और टोकन्स कौन से नहीं होते, तो कमेंट्स, वाइट स्पेसेस, ठीक है, न्यू लाइन, ये सब टोकन्स नहीं होते हैं। थैंक यू।